के साथ बनी रही। आशा करती हूँ आप सब अपनी जगहों में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। बहुत सारे लोग आज बहुत परेशानी में हैं और एक वचन के द्वारा मैं आज आपको तसल्ली देना चाहती हूँ। इससे वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु जी, इस समय को मत सा कीजिए, मेरे मुंह को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। जिंदा खुदावन हर सुनने वाले और देखने वाले हृदय के साथ बातचीत कीजिए। आपके समर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि प्रभु ने आज एक बार फिर मौका दिया कि हम एक दूसरे के रूबरू हो सके। और धन्यवाद करती हूँ आप सबका जो मेरी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं और दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, मेरी सहायता कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को जगह जगह फैलाया जा सके। धन्यवाद करती हूँ आज के मनन के लिए, जो आज हमारा विषय है परमेश्वर का मकसद। परमेश्वर का मकसद हमारे जीवन में जो है हानि का नहीं होता। परमेश्वर का मकसद हमें उन्नत करने का होता है। हम चाहे परेशानी में हो, हमें लगता है कि इसमें क्या प्रभु का मकसद हो सकता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर का मकसद हर समय, हर जगह, हर स्थिति में हमारे ऊपर होता है। परमेश्वर ने किसी मकसद के कारण हमें पैदा किया है। तो परमेश्वर का पाक वचन जब हम यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसकी 11 आयत में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। किसकी वाणी है? परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर ये बात कह रहे हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, यहाँ पे लिखा है जो कल्पनाएं, जो सोच, जो विचार, जो मकसद मैं तुम्हारे लिए मैंने जो तुम्हारे लिए रखा है, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें परमेश्वर जानता है। हम परमेश्वर के मकसद को अपने जीवन में नहीं जान सकते तब तक जब तक हम परमेश्वर को जान नहीं लेते, है ना। तो जब परमेश्वर ने हमें जान लिया, तो परमेश्वर ने जिसने हमें बनाया है, जब हम माँ की कोख में ही थे, परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें रचा है। और तब से वो हमारे जीवन में उसका क्या मकसद है, किस मकसद के साथ उसने हमें इस धरती पर पैदा किया है, वो वही जानता है। कहता कि वो मैं ही जानता हूँ, वरन कुशल ही की हैं। तो क्या है वो? कहता वो कल्पनाएं, वो विचार, वो मेरा मकसद, वो क्या है? कुशल ही का है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। वो कहता कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। कितनी हैरानी की बात है आज, जब आपको कितना अजीब लग रहा होगा कि आज परेशानी के समय में, जबकि हम बहुत सारे लोग घरों से बेघर हुए हैं, बेरोज़गार हुए हैं, बहुत सारी कमी तंगियों में निकल रहे हैं, बहुत सारे दासियों को वो बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। और पिछले समय में बहुत सारे लोगों को सताया गया, मारा गया, जो प्रभु के नाम का प्रचार करते थे, उनको जिंदा जलाया गया। उस परिस्थिति में भी ये वचन जो है तसल्ली देता है। कैसे तसल्ली देता है? जब हम परमेश्वर के इस पाक वचन को पढ़ते हैं, ये खासतौर पर यिर्मयाह की किताब से लिया गया है। यिर्मयाह जो था, यिर्मयाह शब्द का अर्थ है परमेश्वर को ऊंचा करने वाला। परमेश्वर को ऊंचा करने वाला वो एक प्रीस्ट का, एक याजक का पुत्र था। और परमेश्वर ने उसे लगभग, जब वो अपने अभी टीनेजर में भी नहीं पहुंचा था, 17 साल की उम्र में, जब वो लड़कपन में था, 17 साल की उम्र में उसको परमेश्वर ने चुन लिया। और जब उसने परमेश्वर से कहा कि मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि मैंने तुझे माँ की कोख से चुन लिया है। सो कई बार हम सोचते हैं कि हमने प्रभु के पीछे चलने का फैसला किया है, लेकिन परमेश्वर का पाक वचन हमें सिखाता है तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुन लिया है। इसी प्रकार जो है, यिर्मयाह ने परमेश्वर के पीछे चलने के लिए नहीं चुना था, बल्कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपने भविष्यवक्ता बनाने के लिए चुन लिया था, क्योंकि परमेश्वर का यिर्मयाह के लिए एक मकसद था। और ये जो यिर्मयाह है, इसको हम वीपिंग प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, जो रोने वाला है। इसने पहला राजा, दूसरा राजा लिखा, इसने यिर्मयाह की पुस्तक को लिखा, और इसने विलाप को लिखा। और ये हर स्थिति में प्रभु के आगे जाकर ये रोता था, और बहुत ज़्यादा ये
सताव जो था इसने सहा, और 70 साल जो इज़राइल को जो एग्ज़ाइल में रहना पड़ा, बंदुआई में रहना पड़ा, इस बारे में ये क्या करता था, भविष्यवाणी करता था। और लोग इसे कहते थे तेरा पिता जो है याजक है, तो भी याजक का काम कर, क्यों तो भविष्यवक्ता बनकर दूसरों से दुश्मनी ले रहा है। जब वो राजाओं को बोलता था कि ऐसा होगा ऐसा होगा, तो उन राजा जो थे वो खुद अच्छा सुनना चाहते थे, और उसे कोई भी जेल में डाल दिया जाता था, तभी गड्ढे में फेंक दिया जाता था, बहुत ताड़ना दी जाती थी। लेकिन उस स्थिति में जब वो व्याकुल और रोता हुआ परमेश्वर को पुकारता था, तो परमेश्वर का वचन उसे यहाँ पर कह रहा है, कहता कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। अब ऐसी परिस्थिति है, वो हर समय हर जगह जब भी परमेश्वर के पाक वचन को लेके जाता था, वो क्या करता था, मौत का सामना करता था। उसका बारूक जो उसका सेक्रेटरी था, जो उसके लिए लिखता था, जो वचन परमेश्वर से देता था वो बोलता था, और उसका सेक्रेटरी जो बारूक था वो लिखता था, उसको भी जब वो भी एक भविष्यवक्ता की तरह काम करता था। जब उसको भी मार डाला गया, जब उसका दोस्त मित्र भी मर गया, उसे निकाल के यरूशलेम से बाहर फेंक दिया गया, तो उस ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर का पाक वचन उसे कह रहा है कि मेरी जो योजना तेरे जीवन के लिए है वो क्या है, कुशल की है। हालेलुया। यदि आज आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आर्थिक समस्या में हैं, यदि आप शारीरिक समस्या में हैं और आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर का पाक वचन हमें ये कहे कि आप परमेश्वर क्या है, आपको ऐसी स्थिति में रखने के लिए इसमें भी परमेश्वर की योजना है, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए कुशल और आशा की हैं। तो हमें ये बातें बेमायनी सी दिखाई देती हैं, लेकिन यदि हम इन वचनों पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर की योजना जो है हमारे जीवन में आज नहीं कल नहीं पूरी कभी ना कभी पूरा होगा। वो आने वाले समय में पूरा हो गया। 17 साल की उम्र से जो ये जर्मिया था, परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुना गया और प्रभु की भविष्यवाणी के लिए चुना गया, और एक ही भविष्यवाणी को, परमेश्वर की कई भविष्यवाणियों को उसने किया, और उसने एक सुराही तोड़कर यरूशलेम के लोगों को और इजरायली लोगों को दिखाया कि परमेश्वर आपसे क्रोधित है, वो आपके पाप जो परमेश्वर के सामने आप करते हो, आप परमेश्वर के पवित्र नाम भी लेते हो और तरह तरह के और काम भी करते हो, परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। इसलिए उस सुराही को तोड़कर उसने क्या है, परमेश्वर के क्रोध को उनके लोगों के बीच में दर्शाया। और जब वो ऐसी स्थिति में था, तो परमेश्वर का पाक वचन उसे आकर कहता है कि मैं तुझे क्या करूँगा, आशा दूंगा। इसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। ये आशा कौन है? ये आशा है हम परमेश्वर, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन यूहन्ना की अंजील में, जब हमें कहता है कि वो आशा जिस आशा की हम आज आशा करते हैं, वो सय्योन देश, जिस आशा से हम आज जी रहे हैं, उस आशा की बात वो उस समय कर रहा है। जब वो समय है, ये उन लोगों का समय है जिन्होंने कभी यीशु मसीह को रूबरू जिस प्रकार हमने बाइबल के अनुभवों को देखा है ना, वो उस समय में थे जब यीशु मसीह ने आना था। हम उस समय में है जब यीशु मसीह देहधारी होकर इस जीवनी अपने मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज हम भी ऐसी परिस्थिति में है कि हम भी यीशु मसीह को विश्वास के तौर पर, एक आस के तौर पर देखते हैं, और वो लोग भी परमेश्वर के आमद के लिए, परमेश्वर के आने के लिए आस लगाए बैठे थे। तो यहाँ पर परमेश्वर का पाक वचन कहता है, आगे लिखता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि ऐसी परिस्थितियों में कि तुम्हें इधर उधर नहीं जाना है, क्या है, तुम मुझको आके पुकारोगे, मैं तुझे क्या करूंगा, उत्तर दूंगा। 91 ज़बूर में लिखा है, कहता तू संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे क्या करूंगा, उत्तर दूंगा। यहाँ पर 13 आयत में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया।
ये आशा, ये कल्पनाएं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए की हैं, ये जो योजना, ये जो मकसद परमेश्वर का मेरे और आपके जीवन में है, वो तभी पूरा होगा जब हम अपने पूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आएंगे। आज इस वचन में हम तो 3 बातों को देखेंगे। जब हम एम्पलीफाइड वर्जन, इंग्लिश में एम्पलीफाइड वर्जन को पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा, आई नो व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर यू सेज द लॉर्ड, प्लान फॉर वेलफेयर। कहता कि मैं तुम्हारे लिए जो योजना बनाता हूँ, जो मकसद है मेरा तुम्हारे लिए, वो क्या है? तेरी सुरक्षा हो, तेरा वेलफेयर हो, तेरा वेलफेयर मीन तेरे लिए भला हो। हालेलुया। तो आगे लिखा है, प्लान फॉर योर पीस एंड सिक्योरिटी। परमेश्वर का जो मकसद है वो ये है कि हमें हमारे जीवन में जो है परमेश्वर की शांति और क्या है, परमेश्वर की सुरक्षा बनी रहे। नॉट प्लान्स टू हर्ट यू और हार्म यू। और ऐसे परमेश्वर का मकसद नहीं है कि जिससे हमारा कोई नुकसान हो सके या हमारा हम किसी हानि में पड़ सके। आई विल गिव यू होप एंड अ गुड फ्यूचर। वो कहता कि मेरी योजना ये है कि मैं आपको अच्छी आशा दे सकूं और अच्छा भविष्य दे सकूं। आज के समय में हम लोग सोचते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि गॉड्स प्लान इज़ नॉट आवर प्लान्स, कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी योजनाएं नहीं हैं। एक बार की बात है, मैं एक लड़का था, वो एक जज का बेटा था और उसने ऐसा कुछ गुनाह किया कि उसको जज के सामने खड़ा किया गया और उसने कुछ ऐसा किया था कि उसको मौत की सज़ा सुनाई गई। अब जो पिता था वो जज की सीट पर बैठा था, और जब जो जज की सीट पर बैठा था तो लोग सारे ये देख रहे थे कि आखिर अब ये कैसे जजमेंट करेगा। अब लोग ये देख रहे थे कि अब ये अपने बेटे को कैसे सजा देगा। और जो भी कानून के अनुसार उसने क्या है, अपने बेटे के साथ कोई पक्षपात नहीं किया और क्या है, उसने अपने बेटे को मौत की सज़ा सुनाई और फांसी की जो है वहाँ पे अनाउंस कर दिया। तो जब वो फांसी देने पर था और जब उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने बोला कि मैंने अपने पिता को मिलना है। जब उसका पिता उसको मिलने गया तब जब उसके पिता के गले लग के रो रहा था तो उसके पिता का जो दिल था वो इतना नम्र हो गया कि उसने अपने बेटे के कपड़े डालकर अपने बेटे को क्या है अपनी जगह भेज दिया और खुद वो क्या है अपने बेटे की जगह फांसी पर चढ़ गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि लोगों ने ये सोचा कि अब हम परखते हैं इसको कि अब ये जज करेगा क्या, लेकिन वो एक जज होने के साथ साथ एक पिता भी था और उसने अपने पिता का भी फर्ज पूरा किया। उसको लगा कि उसने जो गलत काम किया है वो इस कारण था क्योंकि मैंने उसको सही समय पर नहीं सिखाया था। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो हम सोचते हैं हमेशा कई बार वैसा नहीं होता। जब हम जर्मिया के जीवन में सोचते हैं, जर्मिया जब परमेश्वर के सामने जाके रोता था तो 70 साल कम नहीं होते, 70 साल तक परमेश्वर के रिस्टोरेशन का, परमेश्वर के छुटकारे का इंतज़ार करना आसान नहीं था। हम सोचते कि क्यों हो रहा है ऐसा, वो तो इतनी भविष्यवाणी करता है, इतना खुदा में चलता है, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का पाक वचन हमें सिखाता है कि सब बातें क्या है मिलकर भलाई को पैदा करती है। जब हम परमेश्वर के पाक कलाम में पढ़ते हैं, भजन संहिता उसकी 39 की 16 में लिखा है, 139 की 16 में, तेरी आंख ने मेरे बेडोल तत्व को देखा है और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते हैं वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। कहते हैं कि परमेश्वर ने, जब हम अपनी माँ की कोख में ही थे तब से परमेश्वर ने हमें देखा है। उसकी योजना वो हमारे प्रेजेंट को, पास्ट को, हमारे फ्यूचर को जानता है। हम एक समय में एक ही स्थिति में एक ही उसमें सोच सकते, लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमारे बीते समय में हमारे साथ क्या हुआ और अगले समय में भी क्या ये चीज़ हमारे लिए सही है कि नहीं है। इसलिए वो अपनी योजना के अनुसार चीज़ें हमारे जीवन में होने देता है। ज़बूर 40 उसकी 5 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई भी
नहीं है। कहते हैं कि परमेश्वर के काम जो है अद्भुत है। उसने यूसुफ के जीवन को देखे तो यूसुफ के अपने बहन भाइयों ने क्या है उन्हें मारा, इतनी बुरी तरह बुरा व्यवहार उसके साथ किया, लेकिन उसी यूसुफ जब वो राजा बना उन परिस्थितियों, यदि वो अपने बहन भाइयों से, अपने भाइयों से मारा ना जाता, अपने लोगों से तिरस्कार ना किया जाता, गड्ढे में ना फेंका जाता, तो वो राजा कैसे बनता। जब वो राजा बना तो अपनी ही कौम के लिए आशीष का कारण बना। कई बार हमारे जीवन में जो है परिस्थितियां ऐसी होती है कि हमें लगता है कि ये परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों आई है, लेकिन जब हम परमेश्वर के पाक वचन में से पढ़ते हैं कि इब्रानियों 11 की 14 में 40 में, तो वहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर जो है कि सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा करती हैं। परमेश्वर की सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा करती हैं। जब हम भजन संहिता उसके 116 की 15 को पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। जब हम किसी दास को देखते हैं कि वो सताया जा रहा है, जब हम किसी दास को देखते हैं वो प्रभु के नाम के कारण जो है उसकी बेइज्जती हो रही है, उसको भूखा रहना पड़ रहा है, तो हम लोग सोचते हैं ये कैसे परमेश्वर की उपासना करता है जो इसको भूखा रहना पड़ रहा है, ये कैसे परमेश्वर की उपासना करता है, इसके खुद के जीवन में आशीष नहीं है। हम लोग उसको जज करना शुरू कर देते हैं। कई बार तो बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के लिए जलाए गए, मारे गए, है ना, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई ऐसी स्थिति में है, यदि कोई परमेश्वर के बीच में मरता है, परमेश्वर की दृष्टि में उसका जीवन क्या है, अनमोल है। परमेश्वर उसे जरूर इस बात का रिवार्ड देगा। मुझे ये आयत बहुत अच्छी लगती है जिसमें लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। हमारा जीना और हमारा मरना भी प्रभु के लिए अनमोल है। हमारे जीवन में जो परिस्थितियों का सामना हम करते हैं, यदि हम प्रभु के नाम में, प्रभु के कारण किसी भी तिरस्कार को सहन करते हैं, तो ये प्रभु के सामने, प्रभु के लिए अनमोल है। प्रभु हमें क्या है, कभी भी क्या है तुच्छ नहीं जानता। वो इन चीज़ों का जो है अजर हमें ज़रूर देता है। रोमियो 8 के 28 में लिखता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर क्या है, हर एक के साथ ऐसा नहीं करता, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलता है, उसके ऊपर जो ताड़नाएं आती हैं, उसके ऊपर जो विपत्तियां आती हैं, उसके ऊपर जो परेशानियां आती हैं, यहाँ तक कि उसे मौत की वादियों में से गुजरना पड़ता है, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता, कहता ये सब बातें उसके लिए भलाई पैदा करती है, ये सब बातें उसके लिए भलाई पैदा करती हैं। परमेश्वर का पाक वचन हमें सिखाता है ये सब बातें मिलकर क्या है, भलाई को उत्पन्न करती है। रोमियो जिस प्रकार हम सोचते हैं उस प्रकार पौलुस भी क्या कह रहा है कि यदि स्तिफनुस को पौलुस ना मारता और स्तिफनुस के मारने से पौलुस के ऊपर यीशु मसीह को, प्रभु को गुस्सा आया और उसने दमिश्क के रास्ते में उसकी आंखों को अंधा कर दिया। जब उसका फर्स्ट एनकाउंटर जो प्रभु के साथ हुआ, और उसने, क्योंकि परमेश्वर करुणा निधान है और जो है लेकिन उसकी जो भस्म करने वाली आग है वो भी है जो दोषी को कभी निर्दोष नहीं ठहराती, और जितना दुख उसने परमेश्वर के लोगों को दिया, उतना ही दुख उसे परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए उठाना पड़ा। और जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं कि स्तिफनुस की मौत जो है परमेश्वर के लिए अनमोल है, स्तिफनुस की मौत से परमेश्वर ने पौलुस को उठाया और पौलुस ने बहुत सारा काम परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए किया। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसका दास मरे, लेकिन जब उसने अपना जीवन प्रभु के लिए दिया तो बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचने के लिए आशीष का कारण बना। हम यहाँ पे भी जब यिर्मयाह के जीवन में देखते हैं, यिर्मयाह की जो पुस्तक है, यिर्मयाह की जो पुस्तक है वो बाइबल में लिखी गई, लेकिन उसका जो स्क्राइब था, उसका जो सेक्रेटरी था जो उसके लिए काम करता था, उसने भी एक पुस्तक को लिखा, लेकिन उसका लिखा नहीं गया, बल्कि उसने भी अपने जान को प्रभु के लिए, उसकी भविष्यवाणियों के लिए कुर्बान किया। कई बार हम जो है
हम फ्रंट लाइन पर नहीं आते। हमारी इस स्थिति में आने के लिए हमारे माँ बाप ने बहुत कुर्बानी की होगी, हमारे बहन भाइयों ने बहुत कुर्बानी की होगी, हमारे बच्चों ने इसके लिए बहुत कुर्बानी की होगी। लेकिन आज जो हम हैं वो उन्हीं के कारण है। कई बार वो सामने नहीं आते, लेकिन परमेश्वर जानता है। यदि आप किसी के को उठाने के लिए कोई कार्य करते हैं, परमेश्वर उसे जानता है। परमेश्वर की नज़र में वो अनमोल है। और परमेश्वर की यहाँ पर हमने पहली बात यही देखी कि परमेश्वर की योजना हमारी योजना से अलग है। जिस प्रकार हम सोचते हैं, जिस तरह हम सोचते, परमेश्वर उस तरह नहीं सोचता। परमेश्वर की सोच विचार तब शुरू होते हैं जब हमारे सोच विचार खत्म होते हैं, और वो अद्भुत रीति से कार्य करता है। परमेश्वर के दूसरी बात हम लोग ये देखते हैं कि जो आर गुडनेस इज नॉट गॉड्स गुडनेस। जो हम सोचते हैं अच्छा है, वो परमेश्वर नहीं सोचता कि अच्छा है। वो परमेश्वर नहीं सोचता है अच्छा है, हम सोचते हैं अच्छा है। अब्राहम ने जब अपने देखा कि उसे संतान नहीं हो रही, तो उसने क्या है, अल्टरनेट लेने की कोशिश करी। उसकी नज़र में वही अच्छा था। जब आदम और हवा को सांप ने भरमाया, तो उनको लगा कि उनको बहुत कुछ मिल जाएगा, उनके लिए वही अच्छा था। लेकिन परमेश्वर जो कहता है अच्छा है, हो सकता है हमें वो बातें समझ ना आई हो। हम कई बार प्रार्थना में भी करने लगते हैं, तो परमेश्वर जो हमारी विपत्तियां, हमारी समस्याओं में कुछ होता है, तो हम परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु ऐसा नहीं, हमारे जीवन में ऐसा कर दो। प्रभु ऐसा नहीं, हमारे जीवन में ऐसा हो जाना चाहिए। प्रभु हम लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जो हम सोचते हैं वो हमेशा सही नहीं होता। हम जब चलते हैं तो हमें लगता है हम सीधा ही चल रहे हैं। हम जो सोच रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम ही सही सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की सोच जो है वो क्या है, हमारे से कहीं उत्तम है। जब हम रोमियो में 3-5 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा, केवल यही नहीं वरन हम कलेश में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरे निकलने से आशा और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें, यदि हम कलेश में हैं, तो हम कलेश में क्या कह सकते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें कलेश में रखा है। क्या हम ऐसे कह सकते हैं? हम लोग ऐसे नहीं कहते, लेकिन परमेश्वर के कई जन कहते थे। जब पौलुस जो था जेल में था, तब वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। उस स्थिति में उसने परमेश्वर की आराधना शुरू करी। और जब वो आराधना करने लगे, जेल में आराधना करने लगे, तो जेल की जो दीवारें थी वो टूट गई। और वो जो आराधना उन्होंने वहाँ पर की, उसने ना केवल उन कैदियों को परमेश्वर के महिमा को देखने का मौका दिया, बल्कि उस जो जेल का जो सिक्योरिटी थी, उनके जीवन को बदला, उनके परिवार के जीवन को बदला। क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि ये लोग बंदी बने हुए हैं, इनकी जख्म जो है अभी भी हरे हैं, और अपने जख्म में ये क्या कर रहे हैं। लोग उनके ऊपर हंसते थे, लज्जा करते थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का पाक वचन कह रहा है कि अपने कलेश में भी परमेश्वर पर घमंड करो, क्योंकि कलेश में जब हम घमंड करते हैं तो घमंड हमें धीरज पैदा करता है, और धीरज से हमें आशा होती है। हालेलुया। और वो आशा कौन सी है? वो आशा है परमेश्वर का सहयोग, जो हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया है, वो जगह जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जाता हूँ, मैं जगह तैयार करता हूँ, मैं फिर आऊँगा और तुम्हें साथ लेके जाऊँगा। और वही आशा कि हम एक ना एक दिन उस जगह में जाके परमेश्वर के साथ रहेंगे। यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। हालेलुया। हमारे लिए एक बहुत बड़ी आस है। परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार करने जा रहा है। हो सकता है हमें लगता हो कि हमारी ऐसी परिस्थिति है कि हमारी जो दुख है ख़त्म ही नहीं होने पर आ रहे, लेकिन इन दुखों में भी हमें परमेश्वर के साथ आनंद करना है, हमें परमेश्वर के ऊपर घमंड करना है, हमने उसकी उपासना करनी है। जैसे अय्यूब के जीवन में हुआ, अय्यूब कहता कि परमेश्वर तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। परमेश्वर क्या हम उस स्थिति में ऐसा बोल सकते हैं? एक बच्चा जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया,
और परमेश्वर ने उसे ही अब्राहम को कुर्बानी करने के लिए दे दिया। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हो कि परमेश्वर आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको बच्चा दे और उसे वो कहे कि आप किसी को दे दो, तो क्या आप कर पाओगे? कितना मुश्किल होगा, है ना? उस कलेश में, उस परेशानी में एक कहना कितना मुश्किल होगा। और और हो सकता है कि आपको बड़े ही मुश्किलों से एक सरकारी जॉब मिली हो, 20 साल बाद आपने मेहनत करके उस सरकारी जॉब को पाया हो सकता है आपका 50 साल लग गए हो और उसके बाद एक घर आपके लिए आपका बना हो और परमेश्वर आपको कहे कि तू अपना घर किसी को दे दे। कितनी मुश्किल स्थिति होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यहाँ पे लिखा है, कहता कि मेरी कल्पनाएं, मेरी योजनाएं, मेरे मकसद जो तेरे जीवन में हैं वो क्या है, हानि के नहीं बल्कि क्या है, कुशल के हैं, वो आशा के हैं। हालेलुया। हम आज यहाँ पर रहने के लिए हम लोग जो चीज़ें टेम्परेरी हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम देखते हैं, जो हमें चाहिए वो टेम्परेरी हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी जगह तैयार की है जहाँ पे ना भूख होगी, ना प्यास होगी, जहाँ पे ना सूरज की रोशनी की ज़रूरत होगी, ना चांदनी की ज़रूरत होगी। ऐसी ऐसी अनमोल जगह पर परमेश्वर मुझे और आपको ले जाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर हमें तभी लेके जाएगा जब हम संपूर्ण हृदय से प्रभु को पुकारेंगे, जब हम संपूर्ण हृदय से प्रभु के चरणों में आएंगे। तो परमेश्वर क्या है, अपने जीवन के अपने मकसद को आपके जीवन में पूरा करेगा। आज के इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा आशा करती हूँ आपको परमेश्वर बात करे और परमेश्वर आपके जीवन में दर्शाए कि आप परमेश्वर पे विश्वास रखो। उसे कहो, प्रभु जी मेरे जीवन में तेरा मकसद पूरा हो, मेरे जीवन में तेरी कल्पनाएं पूरी हो प्रभु जी। हालांकि मुझे दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि तेरे विचार मेरे विचारों से कहीं ज़्यादा उत्तम हैं। तू जानता है तेरे दास और तेरे दासियों के लिए क्या भला है, तू जानता है तेरे बच्चों के लिए क्या भला है, तेरे लोगों के लिए क्या भला है प्रभु जी। और परमेश्वर का वचन कहता कि संपूर्ण हृदय से प्रभु के पास आओ और उसे पुकारो। यदि आप प्रभु को कहेंगे, ये उसके विचार है, उसका मकसद है, लेकिन वो आपके ऊपर जाहिर करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे ऊपर वो परमेश्वर का मकसद और हमारे ऊपर जो परमेश्वर की मर्जी है वो तभी जाहिर होगी जब हम प्रभु को पुकारेंगे कि प्रभु हमें अपना मकसद दिखा। और परमेश्वर अपने मकसद को मेरे और आपके जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। यदि आप किसी घर को किराए पे लेते हैं और जहां आप रहना शुरू करते हैं, तो जिस घर होता है उसी के अनुसार आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसी के अनुसार आप वो जो इंस्ट्रक्शंस देता है उसके अनुसार आप उसके घर में रहते हैं। इसी प्रकार जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारे जीवन के ऊपर जो है मालिक बन जाता है, तो उसकी इच्छा को पूरा करना हमारा पहला मकसद होता है। और परमेश्वर के पाक वचन में लिखा है, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी इच्छा नहीं कि किसी भी छोटे से छोटे का नाश हो जाए। तो परमेश्वर की इच्छा को जब हम पूरा करेंगे तो परमेश्वर की वो योजना मेरे और आपके जीवन से पूरी होगी। तो परमेश्वर हमारे लिए भी स्थान तैयार करेगा जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसकी मर्जी के अनुसार चलेंगे। केवल हमें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए जब हम अपने जीवन को देंगे तो परमेश्वर अपने मकसद को हमारे जीवनों के द्वारा पूरा करेगा। परमेश्वर हमारे हाथों को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, हमारे दिल को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, हमारे मुंह को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, हमारे पाँव को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने मकसद के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर के इस पाक कलम पढ़े जाने और सुने जाने पर आपको आशीष और बरकत। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस सुंदर मीठे वचन के लिए प्रभु जी। हमने सीखा प्रभु जी तेरी योजनाएं, तेरे मकसद हमारे जीवन में प्रभु जी ही हानि के नहीं बल्कि कुशल के हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम इस अपने जीवन के मकसद को तुझसे ग्रहण कर सके, पा सके प्रभु जी। और इसको पाने के लिए हम संपूर्ण हृदय से तेरे चरणों में आए और पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इन चीज़ों को पिता परमेश्वर प्रभु जी हम तेरी इच्छा के अनुसार पूरा कर सके। होने दे पिता परमेश्वर, ना केवल इस धरती पर बल्कि पिता परमेश्वर जो घर तूने हमारे लिए तैयार किया है प्रभु जी, वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर। हम उस आस के साथ अपने जीवन को बिताते प्रभु जी उस आस को पूरा करने में हमारी मदद और सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य एवं जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर का आनंद आपके साथ बना रहे, प्रभु की योजनाएं आपके साथ बनी रहे। धन्यवाद।